शौर्य रस्तंभ, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म दर्शन, प्राचीन अर्वाचीन परंपराओं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युग बीत गए। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, समग्र यूरोपियन कंट्री, नारी या स्त्री के बारे में दुनिया क्या सोचती है, उसमें सबसे बड़ी दुविधा, विसंगतता, विघटता और छोछलापन है तो केवल और केवल भारत में धर्म, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक रीत रिवाज के नाम पर नारी जो बहन है, बेटी है, माता है और बहू है, उसके लिए तुलसीदास जिसको महान ज्ञानी कहते तो अगर वही कहता है ढोर गवार पशु और नारी सभी ताड़न के अधिकार, इतना महान ज्ञानी पंडित अगर ऐसी बात करता है तो छोटे गरीब लोग की क्या बात है। उसमें कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय सभी आ गए, अमीर आ गए, गरीब आ गए। उस नारी, उस छोटी सी बच्ची का प्यार जिसका जीवन नक्श पत्थर हर मानव, हर धर्म, हर समाज बनाता है, जहाँ धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नेता भी आ गए, गुरु भी आ गए, मानसिकता ही बिल्कुल गई गुजरी है। विषय कन्या भ्रूण हत्या, हत्यारा कौन, पूरा समाज या वो डॉक्टर। अगर गर्भ में बेटी मार दी जाती है तो दोषी सिर्फ डॉक्टर ने। उस पिता का क्या जो कहता है मुझे लड़की नहीं चाहिए, उस माँ का क्या, वो सहम से डर के मारे डरी हुई है। बेटी स्वयं की कोख से पैदा करती है, उसके जीजान से प्यारे 9 महीने घर में रखती है, बोले मारना पड़ेगा, वो चुप रहती है। वो सास का क्या, वो दादी का क्या बोलती है, वन से लड़का नहीं चाहिए, जबकि वो स्वयं एक स्त्री है। तो उस समाज का क्या, सब जानते हुए भी अनजान रहते। भ्रूण हत्या केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, एक व्यक्ति का अपराध नहीं, वो सामूहिक अपराध है, हिंसा है और जघन्य पाप। जान करो अनजान, पूरा समाज, पिता, माता, डॉक्टर, दादी, सासू और पूरा समाज, केवल भारत ही नहीं समग्र दुनिया में भी सब होता है। भारत में, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ यूरोपियन कंट्री में जिन लिंग अनुपात लड़के ज्यादा लड़कियां कम। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी होने के बाद वहां पर लड़की की संख्या बहुत कम हो गई। यूएनएफए रिपोर्ट बता दुनिया में करोड़ों मिसिंग वुमन है। हर रोज हजारों लड़कियां गायब होती। क्यों, किस लिए, किस वजह से? पेपर में हेडलाइन आ जाता है, मोबाइल में नेता बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ करते कि नहीं। कारण क्या, कारण कोई ढूंढना नहीं चाहता। भारत की कठोर सच्चाई या कठोर मानसिकता 2011 में जनगणना हुई, 0 से लेकर 6 वर्ष में लड़कियां 918 लड़की 1000, मतलब 80 लड़कियां कम। वो सिर्फ आंकड़ा नहीं, अनूप जी, अवैध क्लिनिक चलाते हैं लोग, डॉक्टर, क्योंकि समय की मांग है, समाज की मांग है। लेकिन वो अपराध है, पाप। वो डॉक्टर भी आता है, पिता, लेकिन क्या चाहिए, लड़का, वंश वारस, मेरा वंश कैसे चलेगा। लड़की तो कमजोर है, अपराध है, पैरादान है। अरे भाई बहू चाहिए बेटी के लिए, राखी पढ़ने के लिए बहन चाहिए, पैदा होने के लिए माँ चाहिए, तो लड़की क्यों मारते हो? असली जड़ पूरा समाज का सिस्टम जिम्मेदार। उसमें कोई भी, सभी धर्म आए, सभी पंथ संप्रदाय, हर एक समाज आएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो।
किसी एक धर्म की बात नहीं, किसी एक जाति वाली, किसी एक वर्ग की नहीं। हर अमीर वर्ग, हर गरीब वर्ग, हर शिक्षक, अनपढ़ और पढ़े लिखे, वो भी एक लड़की को कमतर, कमजोर, पराया धन मानते, बोझ मानते। जब एक बेटा वंश है तो बेटी क्या बोझ है। वो बेटे को बड़ा होने के बाद बहू तो चाहिए नहीं, बहू को मैं किसको लाऊंगा, बेटी को लाऊंगा नहीं। हाँ नहीं होगी तो फिर लड़का कैसे मरेगा, किससे मरेगा, उसको कोई लेता नहीं, उसको कोई देता नहीं। सबसे तीखा सवाल, अगर गर्भ में बेटियां मार दी जाएगी तो दूसरा पैदा करने के लिए लड़की कहां से लाओगे। जब लिंग अनुपात ही बढ़ जाएगा तो मानव तस्करी बढ़ती, जबरन विवाह बढ़ते, महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचार और रेप होते। अब आप सोचो, ये परिवार का, परिवार का नहीं, इस पूरे राष्ट्र का प्रश्न है। मैं सभी धर्म, पद और संप्रदाय के धर्म पुरोहितों, पंडितों, मौलवियों, पार्टी सभी को बोलता हूँ, नवरात्रि में पूजा तो कन्या की करते, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते, और दमन किसके साथ करते हो, लड़की के साथ, अत्याचार लड़की के साथ। बेटी नहीं चाहिए, बहू के लिए लड़की चाहिए, उसी पर अत्याचार, उसी पे रेप, उसी पे हिंसा। तो दोहरा चरित्र क्यों, तो जन्म से पहले क्यों उसके मार देते हो। अगर दोहरा चरित्र ही अपनाना है तो पूजा करना बंद कर दो, बेटे को बिठा दो लक्ष्मी की जगह। अगर बेटी ही, बहू ही बच्चा पैदा कर सकती है तो बेटे तो चाहिए। आपको बेटी मार दी तो जो लड़का पैदा किया उसके पेट से भी बच्ची पैदा करोगे, बच्चे उसके पेट से पैदा करो। साइंस आगे बढ़ चुका है, लड़का भी बच्चा पैदा कर सकता है, क्यों चाहिए उसके लिए लड़की। जब आपने मार दी तो लड़की क्यों चाहते हो बहू के लिए रूप में। गलती आपकी है, समाज, डॉक्टर, धर्म सभी जिम्मेदार। मैं आजकल के मेडिकल साइंस के डॉक्टर से सीधा सवाल करता हूँ, चिकित्सा सेवा व्यापार, डॉक्टर लिंग अनुपात अवैध है। शपथ है, शपथ क्या है, मानव हिपोक्रेटस होते हैं, जीवन की रक्षा करना है। लेकिन आप क्या करते हो, थोड़े से पैसे हो, थोड़े से माता पिता का दबाव, समाज का दबाव, उस माता का क्या जिसने एक बेटी को गर्भ में 9 महीने रखा, अपना खून दिया, जबरन उससे बेटी को मरवा दिया जाता है, कबूल किया था, मार दो उसको, हमको बेटा चाहिए, अन्यथा तुझ पे हिंसा होती है, शारीरिक और मानसिक। वो लड़की जीवन भर एक बेचैनी बोझ तो नहीं रहती जब तक लड़का पैदा न हो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो औरत मरती रहती है शारीरिक और मानसिक तौर पर, कभी जीवन में सुख ही नहीं। आज में हर समस्या, हर धर्म को आदिम कपड़ों पहनते हो आप, आदिम दुनिया में देते हो, तो जंगलीपन क्यों। हर परिवार प्रण ले, बेटी और बेटा समान। जिस दिन हो गया कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ गर्भ की हत्या नहीं, एक भविष्य की हत्या है। जिस दिन समाज समझ जाएगा कि बेटी बोझ नहीं, बेटी पराया धन नहीं, एक संतुलन है, सामाजिक, राष्ट्रीय और जैविक, एक समाज को अगर जिंदा रखना है तो हमें बेटा बेटी दोनों को समान रखना पड़ेगा, संतुलन रखना पड़ेगा। बेटी हो या बेटा दोनों एक समान, परमात्मा के संतान है, ईश्वर दिया है। उस ईश्वर ने जो बेटा दिया, बेटी उसको स्वीकार कर लो, वो भी तो जीवन में कुछ करने के लिए आया होगा। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती है। बेटा शादी होने के बाद बहू के साथ चला जाएगा, बेटी ब्याह के बाद भी माता पिता की जिंदगी के अंतिम दिनों में सेवा कर। जिस माता पिता उसको बोझ समझते हुए, पराया धन समझते हुए नक्श बत्तर रखा, न खाने का, न पीने का, न शिक्षा का, स्वस्थ देने, वही बेटियां की सेवा कर। आपके खून की आस पूछती, इसलिए बेटा बेटी दोनों को समान समझो,
यही मेरा आपको सब समाज को प्रणाम है। राम सुंदर शाह।